जियोग्राफी में अगला चैप्टर है अक्षांश, देशांतर एवं मानक समय रेखा। इस चैप्टर के सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे, जिसमें है अक्षांश। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अक्षांश कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांशों के बीच की न्यूनतम न्यूनतम दूरी समांतर या समानांतर होती है। अक्षांशों के बीच की न्यूनतम समान या दूरी होता है समानांतर होती है दूरी। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश की संख्या 181 है। एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश जो होता है, अक्षांश रेखाएं या वृत्त 179 होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश या रेखा वृत्त की संख्या 179 होती है। अक्षांश का उपयोग किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने और जलवायु क्षेत्रों को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अक्षांश का उपयोग किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने और जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख प्रमुख अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश जो है विषुवत रेखा। पहले यहाँ पे अक्षांश अक्षांश जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्षेत्र जो होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध जो होता है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर 13 देश सम्मिलित हैं। विश्व के 13 देश विषुवत रेखा पर हैं, जिसमें पहला इक्वाडोर है, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, चौथा साओ टोमे और प्रिंसिपे, पांचवा गिब्बॉन, छठा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सातवां कांगो गणराज्य, 8 नंबर में युगांडा, 9 नंबर में केन्या, 10 में सोमालिया, 11 मालदीव, 12 इंडोनेशिया, 13 नंबर पे है किरिबाती। ये सभी 13 देश विषुवत रेखा पर उपस्थित हैं। विषुवत रेखा पर इन 13 देश का जो है 3 जल निकाय गुजरती है, जिसमें अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है। विषुवत रेखा पर 13 देश जो सम्मिलित हैं, इनसे 3 जल निकाय गुजरती है, जिसमें है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट कर्क रेखा पर 18 देश सम्मिलित हैं। कर्क रेखा पर 18 देश उपस्थित है, जिसमें मैक्सिको 1 नंबर में, दूसरा में है बहामास, पश्चिम सहारा, मिरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ये सभी कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर 18 देश स्थित, जिसमें मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मिरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और ताइवान कर्क रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है मकर रेखा पर 12 देश स्थित है। मकर रेखा पर 12 देश स्थित, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, ये सभी 12 देश मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर 12 देश स्थित है, जिसमें है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस आदि। नेक्स्ट है देशांतर जो होता है, देशांतर प्रधान प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर या ग्रीन बीच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर या ग्रीन बीच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहते हैं। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा देशांतर होती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होता है। देशांतर की ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी की और देशांतर के बीच की दूरी में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट कुल देशांतर 380 डिग्री होता है। कुल देशांतर 360 डिग्री होता है। 360 कुल देशांतर होता है। नोट अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का डिग्री, मिनट एवं सेकंड में मापन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौर होता है। गौरे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की डिग्री, मिनट एवं सेकंड में मापन। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। गोरे। नेक्स्ट प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच की मीन समय रेखा। ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरता है। ग्रीनविच जो वेधशाला लंदन से गुजरता है स्थित प्रमुख देश 8 देश हैं। ग्रीनविच पर 8 देश सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है टोंगा, यूनाइटेड किंगडम, माली, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, फ्रांस और घाना। ये सभी ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरता है, जो जिसपे प्रमुख 8 देश स्थित हैं। ठीक है, तुम सब
तुम सब फ्रेंच गए, तुम सब फ्रेंच गए, तुम सब फ्रेंच गए, इसका ट्रिक है। ग्रीनविच पर 8 देश का ट्रिक है। तुम सब फ्रेंच गए, तुम बोले तो टेंगा टेंगा, यू, टी से टेंगा, यू से यूनाइटेड किंगडम, एम से माली, तुम में आ गया। तीसरा सब बोलेंगे तो एस ए बी, एस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, बी से बुर्किना फासो, सब हो गया। तुम, टेंगा, यूनाइटेड, माली, सब में स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो। फ्रांस गए तो फ्रांस से एफ से फ्रांस, जी से घाना। ये सभी ग्रीनविच पर 8 देश स्थित हैं। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर एक दूसरे पर काटती है। नेक्स्ट है समय का निर्धारण, मानक समय। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमना। इस प्रकार 360 बाई 24 के 15 डिग्री का घूमना, 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में लगने वाला समय पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 1 घंटा घूमने, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर से के पूर्व में जाने के समय में वृद्धि होती है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर भी समय में वृद्धि होगा। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम जाने पर समय में कमी होगा। 1 डिग्री देशांतर के में समय का अंतर 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री देशांतर में समय का अंतर 4 डिग्री का होता है। नोट, ग्रीनविच मीन टाइम मानक समय से विश्व के देशों का मानक समय का निर्धारण किया गया है इस प्रकार। नेक्स्ट है भारत का मानक समय, मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है और मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर में होता है, जिगजैग रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री का देशांतर में जिगजैग रेखा होती है। पूर्व एवं पश्चिम के में 1 दिन का अंतर होता है। पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर हो जाता है। डेलॉस इधर होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर होती है। बेरिंग जल संधि के समांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। विश्व 24 समय जोन में विभाजित है। विश्व को 24 जोन समय जोन में बांटा गया है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 जोन है। फ्रांस में 12 जोन है। ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर 12 बजे को 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सूर्योदय होता है। तो ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर 12 बजे को 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सूर्यास्त हो जाता है। नेक्स्ट है गोलार्ध। गोलार्ध जो होता है भूमध्य रेखा पर ग्लोब का क्षैतिज को विभाजन होता है गोलार्ध के रूप में। प्रधान, मध्याह्न एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा ग्लोब पर लंबवत विभाजन होता है। भूमध्य रेखा पर ग्लोब का क्षैतिज विभाजन होता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। 0 डिग्री से 90 उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिण गोलार्ध जो होता है 0 से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। प्रधान या मध्याह्न एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा ग्लोब पर लंबवत विभाजन होता है जिस प्रकार पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में बांटा गया है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे घूर्णन एवं परिक्रमण काल। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण काल जो है, घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन काल कहलाता है। दैनिक गति होती है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण दैनिक गति के कारण घूर्णन गति होता है। नेक्स्ट घूर्णन अवधि जो है, घूर्णन अवधि पृथ्वी का जो घूर्णन अवधि है 23 घंटा 56 मिनट है। 23 घंटा 56 मिनट 6 सेकंड नक्षत्र दिवस के रूप में पृथ्वी का घूर्णन गति है। 23 घंटा 56 मिनट 6 सेकंड है। दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का घूर्णन गति है। घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर न्यूनतम होता है। घूर्णन गति पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति जो होता है, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के अक्ष का कक्ष तल के सापेक्ष झुकाव 66.5 डिग्री है। पृथ्वी के अक्ष पर कक्ष तल के सापेक्ष झुकाव जो है इसका 66.5 डिग्री है। पृथ्वी पर प्रभाव जो दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है पृथ्वी पर। पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन घूर्णन गति के कारण था। पृथ्वी एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन यह होता है घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आना होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। विश्व का प्रथम ग्लोब मार्टिन बेहम के द्वारा 1492 में बनाया गया था। विश्व का प्रथम ग्लोब जो होता है मार्टिन बेहम के द्वारा 1492 में बनाया गया था। नेक्स्ट है परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण जो है रेवोल्यूशन, अक्ष अक्ष पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। यह वार्षिक गति होता है। पृथ्वी पर वार्षिक गति जो होता है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमना होता है। परिक्रमण की अवधि होता है पृथ्वी का 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड होता है। पृथ्वी का परिक्रमण की अवधि जो है 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड है। पृथ्वी का परिक्रमण का मार्ग जो वामावर्त है, दीर्घवृत्ताकार पक्ष में घूमता है।
पृथ्वी पर परिक्रमण के कारण ऋतु प्रभाव होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ध्रुवों पर 6-6 माह का रात दिन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ध्रुवों पर 6-6 माह का रात दिन होता है। वर्ष की अवधि का निर्धारण किया जाता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट लीप वर्ष जो होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर वर्ष के दिनों की अवधि 366 दिन, फरवरी माह 29 दिन का हो जाता है लीप वर्ष में। पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटा होता है। पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होते रहता है। नेक्स्ट पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुएं। 21 मार्च को स्वतंत्र दिन और रात बराबर होते हैं। शरद ऋतु होता है 21 मार्च को। दक्षिणी ध्रुव में 21 जून पृथ्वी की कक्षा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। 23 सितंबर को सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को मतलब उत्तरी शरद ऋतु होता है। उत्तरी ध्रुव पर 23 सितंबर को सर्वत्र सर्वत्र दिन रात बराबर हो जाते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। 21 मार्च को स्वतंत्र दिन रात बराबर होते हैं दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु में। नेक्स्ट है पृथ्वी परिक्रमण ऋतु था। फिर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, न्यूनतम दूरी अपसौर कहलाती है। अपसौर पृथ्वी से सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। उपसौर न्यूनतम उपसौर कहलाता है। 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। दोनों के बीच की दूरी हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होती है, उपसौर कहलाती है। 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी को अप बोलते हैं, अपसौर। अपसौर होता है अधिकतम दूरी। 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। 15.21 करोड़ किलोमीटर। नोट एपसाइट रेखा जो होता है, एपसाइट रेखा अपसौरिक एवं उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को एपसाइट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है संक्रांति या अयनांत। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा दिन रात की अवधि को सर्वाधिक अंतर होता है। सर्वाधिक अंतर हो जाता है सूर्य के संक्रांति में जो होता है, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा के बीच में दिन रात की अवधि में सर्वाधिक अंतर हो जाता है। ग्रीष्मकालीन अयनांत में ग्रीष्म अयनांत का कर्क संक्रांति। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वाधिक तापमान होता है 21 जून को। उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज्यादा तापमान होता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है ग्रीष्मकालीन अयनांत में। दूसरा है शीतकालीन अयनांत। शीतकालीन अयनांत या मकर संक्रांति में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती 22 दिसंबर को। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती मकर रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध से सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम तापमान पाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है विषुव जो होता है इक्वेटर। विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ना विषुव कहलाती है। सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य है नॉर्वे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। शरद विषुव में 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ होता है। 25 होना चाहिए ना। और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है। 22 दिसंबर तक सितंबर बोल लेते हैं। 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो होता है स्थिति चंद्रमा का सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाना
यतु स्थिति में यह होता है अमावस्या के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य छिप जाता है इसमें, आंशिक सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य छिपता है, वलयाकार सूर्य भी होते हैं इसमें। महत्वपूर्ण घटना, सूर्य की किरण दिखना, प्राइवेट किरणें निकलती, डायमंड रिंग की घटना होती है। डार्क शो में अम्ब्रा होता है, लाइट शो में पेनुब्रा कहते हैं, पेनुब्रा कहते हैं लाइट शो को, डार्क शो को अम्ब्रा कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है, चंद्रमा बीच में आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण जो होता है, लूनर इक्लिप्स हो जाए तो स्थिति, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना विषुवत स्थिति जो होता है यह चंद्र ग्रहण के कारण होता है। पूर्णिमा का दिन होता है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा का दिन, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के अक्ष में 5 डिग्री का अंतर आने पर यह होता है चंद्र ग्रहण होता है। आंशिक या पूर्ण हो सकता है चंद्र ग्रहण में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है प्रमुख चंद्र रेखा दशाएं, सुपर मून जो है चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होगा, सुपर मून में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ब्लू मून में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण 1 माह में होते हैं, ब्लू मून में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण 1 माह में होते हैं। ब्लड मून में टेट्राइड होता है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा, सागरी जल का ऊपर उठना ज्वार भाटा एवं नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है, इसलिए ज्वार भाटा होता है। उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति के कारण जो है ज्वार भाटा का उत्पत्ति कारण है, सिद्धांत है परागामी तरंग सिद्धांत, विलियम वेबल के द्वारा। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का केंद्रीय बल, ये सभी उत्पत्ति कारण है ज्वार भाटा के। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी का एक रेखा पर होना सिजगी होता है, सिजगी रेखा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होना। चंद्रमा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पेरिजी कहलाती है, चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपोजी कहलाता है। वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण एवं 7 सूर्य ग्रहण संभव होते हैं, वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण संभव है एक वर्ष में। नेक्स्ट है ज्वार के प्रकार, दीर्घ या बृहत ज्वार, लघु या निम्न ज्वार। दीर्घ ज्वार जो होते हैं सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा का एक सिद्ध में होना दीर्घ या बृहत ज्वार कहलाता है। समय पूर्णिमा अमावस्या का दिन होता है, दीर्घ ज्वार जो होता है पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होता है। लघु ज्वार जो होता है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा की लंबवत स्थिति में आता है, इसमें समय जो होता है कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की समाप्ति एवं अष्टमी के दिन में लघु या निम्न ज्वार आता है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा की लंबवत स्थिति के समय में होता है। सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी की वार्षिक स्थिति यहाँ पे होती है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की मासिक स्थिति। नेक्स्ट है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो महत्वपूर्ण तथ्य ज्वार भाटा के बीच में, 2 ज्वार के बीच समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है, 2 ज्वार के बीच समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में है, कनाडा के नोवा स्कोटोनिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में कनाडा के नोवा स्टोकिया में है। समानता बृहत एवं लघु ज्वार में रात दिन का अंतर होता है, समानता बृहत एवं लघु ज्वार में रात दिन का अंतर होता है। ज्वारीय ऊर्जा तटीय क्षेत्र मत्स्यन में सहायक होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा की उत्पत्ति सर्वप्रथम परिकल्पना कॉम्टे द बुफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1749 में किया गया था। पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना जो किया गया था, अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना, दूसरा था द्वैतवादी संकल्पना, जिसमें अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना जो पुच्छल तारा परिकल्पना कॉम्टे व बफन का थ्योरी था, 1749 में दिया था। काम्टे और बफन के द्वारा पुच्छल तारा परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन किया गया था। वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में किया गया था। इमैनुअल कांट के द्वारा वायव्य राशि परिकल्पना किया गया था। निहारिका परिकल्पना लप्लास के द्वारा 1796 में किया गया था। बाद में रॉस द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें उल्का पिंड परिकल्पना लोकियर के द्वारा 1919 में लोकियर के द्वारा उल्का पिंड परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, जिसमें अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना इसे कहते हैं। दूसरा द्वैतवादी पृथ्वी की उत्पत्ति का ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी जो है विखंडन का सिद्धांत जॉर्ज डार्विन के द्वारा 1789 में दिया गया था। विखंडन का सिद्धांत ग्राहु परिकल्पना टीसी चैम्बरलिन 1905 में दिया था। ग्राहु परिकल्पना टीसी चैम्बरलिन 1905 में दिया था। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में ज्वारीय परिकल्पना दिया था। द्वैतवादी संकल्पना पृथ्वी या ग्रह की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स 1919 में, जेफरी महोदय द्वारा 1929 में संशोधित किया गया था। इसे द्वैतारक परिकल्पना एन रसेल के द्वारा दिया गया था। नवतारा
परिकल्पना प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन 1939 में किया था। अंतरराष्ट्रीय धूल परिकल्पना अंतरतारक धूल परिकल्पना ओटो स्मिथ के द्वारा 1943 में दिया गया था। अंतरधारक धूल परिकल्पना ओटो स्मिथ के द्वारा 1943 में दिया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। निर्धारित किया गया था रेडियोधर्मी डेटिंग 1905 में रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित आविष्कारक है इसका। पृथ्वी का निर्धारण जो था रेडियोधर्मी डेटिंग 1905 के द्वारा, इसका अनुमानित आयु था 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष जो है निर्धारण किया गया था रेडियोधर्मी डेटिंग 1905 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, डेटिंग के प्रकार जो है, डेटिंग जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यूरेनियम डेटिंग होता है, पोटेशियम होता है, रेडियो होता है, कार्बन डेटिंग है, रुबिडियम डेटिंग, यूरेनियम, थोरियम, ये सब विधि होते हैं। कार्बन डेटिंग भी होता है। यूरेनियम डेटिंग जो होता है इसमें पृथ्वी की आयु निर्धारित में महत्वपूर्ण है। यूरेनियम डेटिंग जिसमें लेड डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। यूरेनियम डेटिंग को लेड डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। सबसे पुरानी चट्टान को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पुरानी चट्टान को मापने के लिए यूरेनियम डेटिंग या लेड डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में महत्वपूर्ण यह होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम। पोटेशियम को आर्गन विधि भी कहते हैं। पोटेशियम को आर्गन विधि भी कहते हैं। और दूसरा है रुबिडियम, स्ट्रोंशियम विधि से। रुबिडियम को स्ट्रोंशियम विधि भी कहते हैं। यूरेनियम में थोरियम विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। क्लोरीन 36 डेटिंग विधि से द्वारा पृथ्वी की आयु के बारे में जानकारी लिया जाता है। और कार्बन डेटिंग जो था C14 नवीनतम चट्टान की जानकारी। पुरानी चट्टान के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग और कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है नवीनतम चट्टान जानकारी के लिए। जीवो कार्बनिक पदार्थ का आयु निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग से। C14 से जीवो कार्बनिक पदार्थ का आयु निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग से। पुरानी चट्टान की जानकारी के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग, लेड डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नवीन चट्टान की जानकारी के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार और आकृति। जियोड जो होता है, जियोड या चट्टान अंडाकार होता है। पृथ्वी को जियोड या चपटा अंडाकार बोलते हैं। ऊपरी तथा निचली सतह पर हल्की चपटी के कारण पृथ्वी को जियोड कहते हैं। जियोड, पृथ्वी का जियोड आकार होता है। आकार है पृथ्वी का जो आकार अधिक अभिकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी में अधिक अभिकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर केंद्र के उभार होता है, केंद्र में उभार हो जाता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सतह की केंद्र की ओर खींचना। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है सतह को केंद्र की ओर खींचना कारण है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 इंटू 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 गुना 10⁻34 kg होता है। पृथ्वी का जलीय भाग 71% जल भाग है, स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति, मानव का उत्पत्ति काल प्लियोसीन काल, सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में। मानव का उत्पत्ति काल जो है प्लियोसीन काल जो होता है सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में। रीढ़ वाले जीवों का काल सिल्यूरियन काल रीढ़ वाले जीवों का काल है। सरीसृप का युग मोसोजोइक महाकल्प। सरीसृपों का युग जो है मोसोजोइक महाकल्प है। डायनासोर का काल जुरासिक काल आज से 18 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से 18 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, डायनासोर का काल था, जिसे जुरासिक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक संरचना।